आज के समय में बिज़ी तो सब हैं, लेकिन हैप्पीनेस थोड़ी-सी रेयर हो गई है। हाँ, जब हम छोटे थे तो बड़ी बेफ़िक्री वाली लाइफ़ थी, हम ज़्यादा कुछ सोचते नहीं थे गलतियाँ करने से पहले। गलतियाँ हो भी जाती थीं तो कोई टेंशन नहीं होती थी कि पीछे तो कवर अप करने के लिए मदर-फ़ादर हमारे हैं ही, बड़े-बुज़ुर्ग हैं। लेकिन आज जब गलतियाँ होती हैं तो बहुत सोच समझ के कोई भी स्टेप उठाते हैं कि कोई गलती ना हो। हमारे पीछे हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारे बाद कौन देखेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं कि बचपन की जैसी बेफ़िक्री वाली ज़िंदगी है वो अब यंग टाइम पे उतनी पॉसिबल नहीं है। जैसे छोटे थे तो एक कहानी पढ़ी थी। अ, मुझे राइटर नहीं याद आ रहे हैं और कहानी का नाम था दुःख का अधिकार। उसमें एक लेडी होती है, उसका उसके बेटे की भी डेथ हुई है और एक जी। वो गरीब है और एक जो रिच फैमिली है, उनके यहाँ भी किसी की डेथ हुई है और वो लोग बहुत रोना कर रहे हैं और जो बुज़ुर्ग लेडी है, हुँ, वो उस टाइम पे सब्ज़ी बेचने के लिए आई हुई है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी वो कहानी है। हुँ, तो सेम चीज़ है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास गलतियाँ करने का राइट होता है। वो कहते हैं ना कि जब तक पेंसिल से लिख रहे हो तो तो उसे मिटाया आपको जा सकता मिटाया है। जा सकता है। जब आप पेन से लिखने लगो तो आप समझ लो कि हाँ, अब वो गलतियाँ मिटाई नहीं जा सकती। तो हमारे पास राइट होता है। साथ में क्या होता है कि जैसे-जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, हमें एक तो सेफ रहने की आदत पड़ जाती है और हम खुद को सेफ करने भी लगते हैं। अब जैसे हम हैं, अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है, हमने कुछ इधर-उधर कर लिया, जैसे बचपन में हम बहुत शैतानियाँ करते हैं, कहीं लड़ गए, गिर गए, चोट लग रही है, हुँ, कुछ खा लिया, बिना सोचे-समझे, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के पास होती है कि हुँ, इसने खा लिया, तो उनको देखना है। अब हम खुद सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ किया, तो अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो पेरेंट्स को आना पड़ेगा और वो जो एक टाइम पे इतने यंग थे, अब वो उतने यंग नहीं हैं। बिल्कुल। तो वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें सोचना है। अब जैसे कि मैं मैरिड हूँ तो मेरे पीछे मेरी फैमिली है। तो बचपन में जिस तरह बेफ़िक्री वाली लाइफ़, कोई लॉस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती हो गई तो मदर-फ़ादर हैं कवर अप करने के लिए। अब ये लगता है कि एक-एक चीज़ बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, ज़रूरत से ज़्यादा कह सकते हैं अवेयर होना पड़ता है, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, कि मेरे बाद उसको कौन देखेगा, क्या होगा उसका। तो अपनी एक्स्ट्रा केयर भी करनी पड़ती है और बहुत बिल्कुल। अवेयर होकर भी लाइफ़ जीनी पड़ती है। जैसे मैं अपने बचपन का एक किस्सा बताऊँ। अ, हम लोग जहाँ पे रहते थे, जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे, हुँ, तो वो थोड़ा-सा पहाड़ी एरिया था। तो जंगल जो पहाड़ी एरिया होता है, उसमें जो झाड़ियाँ होती हैं, वो कई बार सर्कल बना लेती हैं हुँ, और उनके बीच से अंदर से खाली होता है, ऊपर वो पूरा घिरा होता है। हुँ, तो हम लोग क्या करते थे, कॉलोनी के बच्चे सारे हुँ, उसमें से निकल-निकल के खिसकते थे। हाँ, एक आगे गया, उसके पीछे सारे खिसक के जा रहे और आके घर पे बताते भी थे। हाँ, हुँ। एक तो मेरी आदत ये थी, इस पर कई बारी मुझे डाँट पड़ती थी कि सारे मिलके शैतानियाँ करते हो, बता मैं देती थी। आगे मैं बहुत अचीवमेंट के साथ बताती थी, इतनी दूर वाली झाड़ी थी, उसमें हम लोगों ने ऐसे करा, तो डाँट पड़ती थी। हर बारी कई बारी मार भी पड़ जाती थी कि उसके अंदर जानवर हो सकते हैं, कोई साँप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है और खतरनाक हो सकता है आपके लिए, लेकिन फिर भी करते थे। और क्योंकि हमें पता था कि अगर कुछ हो भी जाता है, तो फैमिली जो पेरेंट्स हैं, वो देखेंगे और मार भी पड़ती थी, तो कुछ टाइम बाद भूल जाते थे। याद नहीं है। अब तो कोई अगर कुछ बोल दे, पेरेंट्स ही हैं, अगर वो हुँ, किसी चीज़ पे बोल दे, तो कई बारी वो लग जाता बड़ा है। फ़ील हो जाता है। हाँ, फ़ील हो जाता है। रीज़न ये भी है कि हम अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, कई चीज़ों पे लेकर के, हेल्थ को और जॉब को और बहुत सारी चीज़ों को। तो हम अपने आप में इतना स्ट्रगल और मेंटली, फिज़िकली एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं कि शायद वो जो चीज़ें थी बचपन में कि हम भूल जाते थे, वो नहीं हो पाता। बिज़ी रहना और खुश रहना दोनों एक ही अर्थ हम अब समझने लगे हैं, एक-दूसरे का पूरक समझने लगे हैं, बट ये दोनों ही बहुत अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। हम क्या समझते हैं कि हमने जितनी बड़ी जॉब हासिल कर ली या जितना लाइफ़ में आगे बढ़ गए, जितना हम बिज़ी हो गए, हम उतना खुश हो गए। मतलब हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही अपना बस ये खुश रहने का नज़रिया, खुश रहने का ज़रिया समझते हैं, बट दोनों ही बहुत अलग हैं। खुश रहना अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर से खुशी देता है, संतुष्टि देता है, सैटिस्फैक्शन देता है। जैसे बचपन की बात कर लें, उस समय कोई हमारा बिज़ी शेड्यूल नहीं था, फिर भी हम बड़े खुश थे। आज क्या है कि हम जितना ज़्यादा बिज़ी हैं, हमारे फ्रेंड्स सर्कल में भी देखा जाता है कि जो फ्रेंड जितना ज़्यादा बिज़ी है, हम सोचते हैं कि वो उतना ही ज़्यादा खुश है। इंटेलिजेंट है।
इंटेलिजेंट है, उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर अचीव लिया है, कर लिया, बिल्कुल। वो बहुत खुश है। बट देखा जाए अंदर से वो सभी लोग उसी खुशी की, उसी संतुष्टि की, सेटिस्फैक्शन की तलाश में हैं, जो हम बचपन में जिया करते थे। हाँ, बिज़ी होना कुछ लोगों के लिए एक अचीवमेंट हो गया है और कुछ लोगों के लिए स्टेटस सिंबल कि हम बहुत बिज़ी हैं। जैसे फ्रेंड्स गैदरिंग, अभी हम 2 बैठ के बात कर रहे हैं, आप चाहे अपने फ्रेंड्स के, या हम लोग जिस एज ग्रुप में अब आ चुके हैं, कई बारी कुछ फ्रेंड्स आ जाएँगे और कुछ फ्रेंड हम बहुत बिज़ी हैं। आप उनसे पूछो क्यों? उनको भी नहीं पता क्यों, लेकिन बिज़ी हैं। कई बारी उनको ये भी लगता है कि हम जो अंदर से खाली होते जा रहे हैं, हमारे अंदर का खालीपन सबको दिख ना जाए, क्योंकि अपने आप में काम करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी कि कुछ बचा नहीं है शेयर करने के लिए, मिलके कहने के लिए। और जब वो एक इंसिडेंट जो हमारा बचपन वाला, जो भी हमने जैसे शेयर किया, वो जब भी आता है, वो कुछ पल की खुशी दे जाता है। आज बचपन वाले दोस्त भी इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास भी वक्त नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए। बट कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम से परेशान हो गई हूँ और स्ट्रेस में हूँ, तो लगता है कि लाओ पुराने दोस्तों से बात की जाए। तो जब बात करो ना तो पता चलता है यार मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। तो मुझे लगता है अंदर से कि क्या मैं बहुत खाली हूँ क्या? तो बड़ा इंसल्ट सा फील होता है कि मतलब जैसे लगता है कि मैं कोई एम नहीं है लाइफ में, और वो उनके पास काफ़ी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है कि अगला इंसान मेरे लिए क्या सोचेगा, क्या इसके पास कोई काम नहीं है जो ये जब देखो फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, हम लोग भी बिज़ी हैं, बट ऐसा कभी-कभी लगता है कि लाओ वो बचपन वाले सुकून के पल थोड़ा-सा जी लें, लाइफ़ की स्ट्रेस से थोड़ा हट के। नहीं, एक चीज़ मैंने कुछ टाइम सुनी है, कुछ लोगों ने भी कहा है, जैसे लाइक क्या, फ़ोन आ रहा है तो तुरंत मत उठाओ, सामने वाले को लगेगा हाँ। खाली था क्या? जब मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं पूरा काम कर रही और अभी तुरंत ख़त्म किया और जो ही सेल फ़ोन उठाया, किसी का कॉल आ गया, मैं तुरंत पिक कर लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे वेट करना चाहिए कि थोड़ी देर वेट करके उठाएँ। मतलब क्यों? एक बार तो एक मेरे फ्रेंड ने कॉल करा और मेरे हाथ में सेल फ़ोन था। कई बार होता है ना कि पहले कॉल आ जाती है, रिंग थोड़ी देर बाद बजती है। हुँ। तो मैंने तुरंत क्लिक कर लिया, तो उधर से आवाज़ आ रही है कि उठा कैसे लिया? अपने हाथ से। तो उसने मतलब करे रिंग भी प्रॉपर नहीं गई। मैं वेट क्यों करूँ कि अब मेरे हाथ में सेल फ़ोन है, मैंने उठाया हुआ है और मुझे दिख रहा है कि रिंग आ रही है। अभी वो कॉलर ट्यून का वेट क्यों करूँ? फिर वो कुछ देर बजने का वेट क्यों करूँ? प्रिटेंड करने टाइम भी की तो कोई वेस्ट। ज़रूरत नहीं है। हाँ, नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको शो करना है कि हम बिज़ी हैं, हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मतलब यहाँ पे स्टेटस बन गया कि जो पर्सन जितना ज़्यादा बिज़ी है, वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, बिज़ी अचीवमेंट उसके उसके पास। लाइफ में बहुत सारे हैं। और मैंने भी देखा है कि जिस कॉलेज में मैं जाती हूँ, फ्रेंड्स के साथ बैठती हूँ, वो लोग आपस में बातें करते हैं। यार मैं तो नहीं फालतू में बैठ के बात कर सकता हूँ, जो बातें करता है वो बहुत ही खलियर है या खाली है, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं। तो मतलब ये हो गया है ना, सिंबल बन चुका है कि जो अगर बातें कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहा है, हम आप चिल आउट कर रहे हैं, तो सामने वाला बंदा थर्ड पर्सन ये परसेप्शन बनाता है कि हमारे पास कोई एम नहीं, कोई काम नहीं है, वी आर जॉबलेस एंड वी आर नथिंग टू हैव इन माई लाइफ। तो हम लोग के पास बहुत फालतू का टाइम है कि हम लोग बातें करें। हाँ, बिल्कुल बल्कि सही। लाइफ बैलेंस करके चलनी चाहिए। हाँ, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ये तो वही है ना कि फेक हैप्पीनेस हो गई है, ये तो फेक हैप्पीनेस हुई ना। यही स्टेटस वाली बात है। हाँ, तो वही मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, फेक हैप्पीनेस है। बट अगर आप रियल में अपने अंतरात्मा में एक बार झाँक के देखो और खुद से पूछो, क्या सच में खुश हो? इस बिज़ी लाइफ से, इस सर्कस से जो पूरे दिन आप भाग रहे हो, कर रहे हो। हमने पीएचडी कर ली, ये पीएचडी कंप्लीट करने वाली है, लेकिन सच में मतलब एक टाइम के बाद लगता है क्यों? वही चीज़ है कि इतना भाग-दौड़ के बाद भी मेरी मम्मी भी जॉब करती थी, गवर्नमेंट में थी, टीचर, और मेरे फादर दोनों वर्किंग पर्सन थे। और मैंने बचपन से देखा है कि दे वर सो बिज़ी इन देयर लाइफ, मतलब इवन हम बच्चों के लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता था कि टाइम दे सकें, और वो चाह के नहीं, वो मजबूरी में ऐसा करते थे कि नहीं टाइम दे पाते थे। बट आज की डेट में जब वो खाली है ना, रिटायर हो गए हैं, तो उनको इतना बुरा लगता है ना कि अब वो बिज़ी नहीं हैं। उनको बड़ा हुँ। वैसा फ़ील होता है कि जैसे कुछ है नहीं काम करने को। उनको दूसरे लोग भी वैसे ही देखते हैं, अरे अब तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आप बिज़ी थे तब इम्पोर्टेंट थे, बट आज खाली, लेकिन उनको अब एक्चुअल में ज़्यादा खुशी मिल रही है। अब वो अपने नाती-पोतों से मिल सकते हैं, अपने लड़के से मिल सकते हैं, बेटे-बहू से मिल सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी चाहे घूम सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकते हैं। खुशी है, सैटिस्फैक्शन है, जो कि पहले नहीं था बिज़ी होने के बाद। हुँ। नहीं, हमारे साथ ये पहले
जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा बिजी होते थे। अब क्या होता है कि जब कुछ हो, जहाँ उनको लगता है छुट्टी हो या कुछ भी है, आ जाओ, घर आ जाओ, कब आ रही हो? अगर मैंने बोल दिया कि हाँ अभी इस दिन सोच रहे हैं, टिकट कर लिया, आ रहे हैं घर, अच्छा, तब से अगर मैंने 1 महीने पहले बोल दिया तो मम्मी मेरी हर दूसरे दिन पूछेंगी कि हाँ इतने दिन को आ रही हो ना। वो कई बारी 1 हफ्ते पहले का डेट बताएंगी, कभी दिन से काउंट करेंगी, तो मतलब जैसे आ जाओ, और उसके बाद जब जाना होगा, कल ही जाना है क्या? बाद में नहीं जा सकते? मतलब बस पास रहो। और ठीक है। बचपन में ही जब हम लोग अपने मम्मी-पापा को देखते थे ना या बड़ों को देखते थे, तो हमको बड़ा, टीचर्स को भी इवन देखते थे, किसी को भी फ़ैसिनेटिंग होता था कि इनकी कितनी अच्छी लाइफ़ है यार, ये लोग अपना अर्न कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ़ जी रहे हैं, जो मर्ज़ी है वो कर रहे हैं और इनके पास लाइफ़ में कुछ करने को है, जॉब कर रहे हैं। हम लोग इसी एम को लेके बढ़ते हैं आगे, जल्दी से हम लोग बड़े हो जाएँ, जल्दी से बड़े हो जाएँ। मेरी बेटी भी आजकल आजकल बचपन में बड़े होना होता है, बड़े होने पे बाद छोटे होना होता ये है। कहती है कि मम्मी आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, हम लोग को तो सिर्फ पढ़ना पड़ता है। हमने कहा बेटा, जब हम लोग की लाइफ में आओगे ना, तब पता चलेगा कि कितनी स्ट्रगल वाली लाइफ है, इतनी बिजी है, तुम लोगों के पास कम से कम इतना टाइम है कि तुम लोग अपनी मर्जी की कर सकते चीजें कर सकते हो। पढ़ना हमें अभी भी पड़ रहा है। अभी भी पढ़ रहा है और अब तो ज्यादा पढ़ना पड़ अब रहा है और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो पढ़ना पता नहीं वो मुझे लग रहा है जीवन जब तक इसी के रहेगा लिए तो बड़े पढ़ना। हुए थे कि अब अपनी लाइफ होगी, हम लोग अपनी जॉब करेंगे, लाइफ में कई सारी चीजें करेंगे, लेकिन अब लगता है यार बचपन ही बहुत अच्छा था। एक ही तो काम था, सिर्फ काश पढ़ना, बाकी तो लाइफ पढ़ना फ्री थी। नहीं, मेरे साथ अभी भी थोड़ा-सा है। मेरे पास एक ही काम है, पढ़ना। लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और लाइफ थोड़ी और फिर डिफ़िकल्ट लोगों को कई जगहों देखने पे का हो नज़रिया भी जाती है। बदल जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा ज़्यादा सिंसियर हो जाएँ। हुँ। उनके ऊपर गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि आपने ये किया, कैसे किया, क्यों किया? आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, आपको उसके लिए रिप्लाई अकाउंटेबिलिटी करना है, होती है, हाँ, ठीक है? बचपन में कुछ नहीं, बच्चा है, हो गया। बस हो गया। और आपको माफ़ी की गुंजाइश है। बिल्कुल। आपके पास स्कोप है कि आप गलतियाँ कर सकते हो, आपके पास एक्सक्यूज़ है कि आप बच्चे हो। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो आप गलतियाँ नहीं कर सकते। ये जो हमने बात शुरू किया था, हमने कहा था क्या कि आप बिज़ी हो लेकिन खुश हो, और ये पूरा बचपन की खुशियाँ आ गई। और ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि हम बचपन में बिज़ी कम, खुश ज़्यादा थे, हाँ, और बात खुशी की हो रही है तो देखा आज जाए हम तो बिज़ी ज़्यादा, खुश कम हैं। हाँ, क्योंकि जैसे-जैसे वो बचपन की बात इसलिए आई क्योंकि बचपन में हम लोग ज़्यादा उस चीज़ को फ़ील करते थे कि एक्चुअल खुशी होती क्या है। अब शायद इतनी बिज़ी रूटीन दिल में से हम हँस लोगों पाते थे। उस बिज़ी रूटीन में बड़े होने के बाद में हमें खुशी का मायने सोचने का और महसूस करने का भी वक़्त नहीं मिलता। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए बार-बार लौट-लौट के हर किसी को मेरे ख़्याल से सभी इस बात से सहमत होंगे कि बचपन याद आता है। कि खुशी बचपन में ही थी एक्चुअली। खुश हो, वही क्वेश्चन आता है ना कि हम बिज़ी हैं बट क्या खुश हैं? बिल्कुल, तो बिल्कुल। लगता है नहीं, खुश तो हम बचपन में थे। आज के टाइम में अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो, फैमिली ट्रिप जाना चाहते हो, अकेले जाना चाहते हो कहीं भी, पहले शेड्यूल देखना पड़ता है। अच्छा, कोई काम तो नहीं है, कोई चीज़ पेंडिंग तो नहीं हो जाएगी, ठीक है? पहले उसको निपटाओ फिर जाएँगे। उस बचपन में क्या कब कहाँ जाना है, चले जा रहे हैं, नहीं जाने कोई ले जा रहा, रोने लगे, ठीक है? रो गा के कैसे भी काम होना चाहिए। अभी ये बात अभी तो ऑप्शन ही नहीं है, रो के भी बिल्कुल किसके सामने जाओगे? एक्चुअल लोग खुश हँसेंगे तुम पे। ये चीज़ें रियलाइज़ हुई जब कोविड आया। कोविड आया तो जब हमने अपनों के साथ टाइम बिताया ना, जब हमारे पास कुछ नहीं था करने को, एक्चुअल में हम उस समय बिज़ी नहीं थे, खाली थे, तो रियलाइज़ हुआ कि खुशी क्या होती है, अपनों के साथ रहना। और जब हम लोग को मौका मिला कि हम लोग अपने घर परिवार गाँव में जाएँ, शहरों की ज़िंदगी से दूर, भाग-दौड़ की ज़िंदगी से दूर, तब लगा कि असली खुशी यही है, अपनों के साथ, अपने पुराने घर में, अपने माँ-बाप के साथ में, वो बचपन वाली लाइफ़ की तरह जीना। जब हमारे पास कोई काम नहीं, तब हमें लगा नहीं, एक्चुअल खुशी तो हमारा गाँव है, हमारा घर है। हम लोग तो सिर्फ़ यहाँ पे जी रहे हैं। जी रहे हैं, सही बात है। तब इसको ही खुशी समझ रहे हैं कि आज हमारे पास कितने घर हैं, जी नहीं रहे हैं, हम दिन काट रहे हैं, दिन काट रहे हैं। हम जी कितने कहाँ पा रहे हैं। अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, हमने कितना अचीव कर लिया है, एक्चुअल में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही खुशी समझ रहे हैं। जब तक आपके पास समय था, आप यंग थे, ठीक है? आपके बच्चे पढ़ रहे थे, आपने पूरा टाइम ऑफ़िस में या अर्न करने में स्पेंड कर दिया। आज आप रिटायर्ड हो, आपके बच्चे आपके साथ नहीं हैं, तो आप चीज़ों को खरीद के उसमें खुशियाँ ढूँढ रहे हो। मेरे बचपन में पापा नहीं रहते थे साथ में, ज़्यादातर बिज़ी रहते थे। आज जब वो ओल्ड हो गए हैं तो वो कहते हैं बेटा, हमने तो तुम्हारा बचपन देखा ही नहीं। हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। तो हम कहीं न कहीं इन छोटे-छोटे मोमेंट्स को मिस कर देते हैं। अच्छा, मेरे साथ थोड़ा-सा ऐसा रहा कि मेरी मम्मी हाउसवाइफ़ है,
और पापा का भी हमेशा टाइम होता था तो वो आते थे और रहते थे। तो जब अभी कभी मैं घर जाती हूँ तो दोनों जग जाते हैं सुबह 3 बजे। नींद एक टाइम के बाद थोड़ी कम आती है, तो जग जाएँगे और मैं सो रही हूँ तो फिर आगे मेरे कमरे में बैठ जाएँगे। और वो जो मेरे बचपन के किस्से हैं, जो मेरी शैतानियाँ थी, जैसे मैं कुछ थोड़ा तोतला बोलती थी कि कॉलोनी में किसी ने मैं बाहर गई तो बोल रहे हैं कि सोनी क्या बना है खाने में? तो मुझे जो कुछ भी याद होता था, तो मुझे नहीं पता किचन में क्या बना है, वो सारी चीज़ें काउंट करके बता देती, ये बना, वो बना, वो बना। तो बोलते थे कि चलो घर पे फिर खा के आते हैं। मैं बोलती थी सब खत्म। अब कुछ बचा नहीं तो किसने खाया? अब मैंने, भैया, मम्मी, पापा मिलके खा गए। अच्छा। ठीक है। तो वो ये चीज़ें उनको याद होती हैं और वो बताते हैं स्टार्टिंग में बाहर रहना शुरू किया था, तो बहुत गुस्सा आती थी। एक तो इतनी देर तक पढ़ाई की मैंने, अभी सोए हुए 3-4 घंटे हो रहे हैं, अब ये बातें शुरू कर दी है, अब मैं क्या करूँ? लेकिन धीरे-धीरे अब अच्छा भी लगता है, मतलब वो सुन के अच्छा लगता खुशी है। मिलती है खुशी ना? मिलती है हाँ, उन सब चीज़ों वही से। वही चीज़ें हमारे बड़ों को भी सोच के खुशी मिलती है कि अब वो टाइम है जो उसको फ़ील कर सकते हैं। हाँ, जब फ़ील करने का टाइम था दे वर सो बिज़ी, वो नहीं फ़ील कर सकते थे। और वही चीज़ हमारी ये जनरेशन टू जनरेशन रिपीट होता जाता है। हाँ, अब अब वो उस मेरी चीज़ को रिकॉल करते हैं और वो बात करते हैं आपके पास आके बैठ के, उस चीज़ को महसूस करने का प्रयास करते मैं हैं। कोशिश ज़्यादातर अब ये करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, कि हम लोग अपने बच्चे के साथ में इतना टाइम स्पेंड करें कि कभी हमें इस बात का वो रिग्रेट ना हो जो हमारे पेरेंट्स को हुआ, कि हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अर्न करने के चक्कर में, बिज़ी रहने के चक्कर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि वो खुशी, वो सैटिस्फैक्शन मिस कर गए। वो रिग्रेट कभी ना हो। तो आज के प्रेज़ेंट मोमेंट को ही जियो, बिल्कुल, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेदर खुश रहो। दैन कि हम फ्यूचर में सोचें कि हमें ये करना है, वो करना है, प्रेज़ेंट में रहो। जी। वैसे कहा जाता है कि जो खाली दिमाग है वो शैतान का घर होता है, तो बिज़ी रहना भी ज़रूरी है, लेकिन हैप्पीनेस भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिज़ी रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि खुश भी रहिए। ज़रूरी है दोनों में बैलेंस बना के। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू कंप्लीट वीडियो देखने के लिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आगे भी ऐसे ही टॉपिक पे बात करते रहेंगे और जो भी आपका सजेशन होगा और जो आपको लगता है कि इस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, उस पे आप कमेंट में बताइएगा, हम ज़रूर बात करेंगे। और जो भी आपके सजेशन हो कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो थैंक यू, मच। बाय। बाय।